आज का जो हम टॉपिक है, हम चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो कि बहुत आसान सा है, इजी है, और आपके जो चैप्टर पेपर के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3। एक ही वीडियो में हमने तीनों एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। तो ये बहुत आसान सी हैं, और बच्चों के लिहाज से फ्री में ये मार्क्स हैं, हर बच्चे के लिहाज से। इसलिए हम 5.1 के हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट करते जाएंगे, 5.2 के हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट करेंगे, 5.3 के हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट करके आपको बता देंगे। इजी मेथड है, आप समझ सकते हैं, और एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह ये सारा कवर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर, कोई एनी पार्ट। वन कर जी, फर्स्ट पार्ट, पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x + y लेस देन इक्वल < सिक्स। 6 आ गया। अब बेटा हमने अगर इसको ग्राफ के हवाले से हम देखना चाह रहे हैं कि फ्रेम्स, टेम्पलेट्स, स्टिकर्स और क्वेश्चन 5.1 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं, वन का 2x + y < 6 हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जिसे सी एच इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। सी एच इक्वेशन, उसमें क्या होता है, जो इनइक्वलिटी का साइन होता है ना वो खत्म कर देते हैं। ये बन जाएगा 2x + y = 6। अब इसके दो पॉइंट निकालें। व्हेन x = 0, जब x 0 हो, y क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,6। ठीक है। क्लियर पॉइंट। सेम इसी पैटर्न के मुताबिक हम कहेंगे व्हेन y = 0, जब y 0 हो तो x क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। ये 2x = 6 और x = 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 3 और 0 आ गया। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है हमने, ग्राफ ड्राफ करना है। अब सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हवाले से होगी। ठीक है। और हम एक और लाइन ड्रा कर लेंगे जो कि फिर अभी हमने क्या किया, हमने बना लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइक दैट। आपके पास ये हो जाएगा, और सिमिलरली इस तरह का आपके पास ये बनेंगे। ठीक है। और साइन ऑफ एरो आपने बना लिया बेटा, दिस वन इज योर साइन ऑफ एरोस। और हमने वाई एक्सिस बनाना है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए हमारे लिए मसला नहीं है, बट हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे वाई एक्सिस बनाना। ठीक हो गया। थोड़ा सा लेंथ कम कर लेते हैं, इसकी लेंथ कम कर, ठीक हो गया। और सेम पैटर्न के मुताबिक ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्सेल। एक्स एक्सिस, आई एम सॉरी डैट, ये वाई एक्सिस है। इसे हम कहते हैं एक्स बार एक्सिस, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। जी दिस इज योर ओरिजिन, ओ आ जाएगा। और ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस आपके पास। क्लियर। जी। अब इधर इसमें मैं, क्योंकि मेरे पास डॉट्स लगे हुए हैं इसलिए मेरे लिए आसानी होगी, मुझे डॉट्स नजर आते हैं। हाँ जी। तो इसलिए मैंने इसको नंबरिंग दे देता हूँ बेटा। ये 1 की नंबर है, 1। जी और ये 2 है, एंड दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6। जी दोनों पॉजिटिव है इसलिए मैंने लेबलिंग पॉजिटिव कर रहा हूँ। दिस वन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। इज इट क्लियर। यस। फर्स्ट पॉइंट है 0 से 6, x 0 y 6, इट मीन दैट दिस इज योर पॉइंट। जी दूसरा पॉइंट है 3 और 0, इट मीन दैट दिस 1, 2 एंड 3, दिस इज योर। आप क्या करते हैं, इन्हीं को हम एक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। वी कैन नॉट ड्रॉ अ शेडेड रीजन, बट वी कैन आल्सो ड्रॉ। हम इनको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं इस पैटर्न से कि हमारी जो लाइंस हैं लाइक दैट, यहाँ पर कट करते हुए इधर से मूव करें लाइक दैट। अगर मैं इसे इस करता हूँ
मैं इधर रखता हूँ ताकि ये लाइंस थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेनी है आपने। हाँ जी। कंडीशन ही नहीं है एक्सटेंड ना की जाए, एक्सटेंड कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसलिए ड्रॉ की ताकि मेरे पास जो लाइन है ना वो एक्यूरेट आए। ठीक है बेटा। और सेम एज इट इज जो पैटर्न के मुताबिक अगर ये थोड़ा सा डायरेक्शन मूव है, वैसे करीबन यार अबाउट एक्यूरेट है, इस तरह की लाइन जाएगी। जी जी। ठीक हो गया बेटा। अब ये जो लाइन है इसी बेसिकली ग्राफ बन गया आपका। जी आपने यही ड्रॉ करना है, इनइक्वलिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। उसने ये नहीं कहा कि आपने शेडेड रीजन कहाँ बताना है या नहीं बनाना, अभी उसने शेडेड रीजन के बारे में नहीं कहा। जी जब वो शेडेड रीजन के कहेगा तब उसी हिसाब से हम शेडेड रीजन भी हम ड्रॉ करेंगे। अभी उन्होंने सिर्फ कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ, और हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अगर लेस देन का साइन, अब मैं थोड़ी सी और थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ आपके इल्म में। ये ग्राफ हो गया, इसका नाम दे दो बेटा, इसी लाइन का नाम जो आपके पास है 2x+y इज लेस देन इक्वल टू 6 है। जी देखिए, ट्रू एंड फाल्स होता है कि टू ओरिजिन की तरफ शेड कैसे करना है वो हम नेक्स्ट स्टेप में बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने ग्राफ इस तरह बनना है कि आप जी टैली करें कैनली, हम इसको शेड बता देते हैं कि डायरेक्शन के सेट पे है। उसके लिए देखने का तरीका ये होता है, देखो बेटा आप आपके पास है 2x+y इज लेस देन 6 है। इक्वल का हमने वो ले लिया था, अब लेस देन की बात है जी। जी। आप x0 ओरिजिन पुट करो, 0 0 पुट करो, 0 < 6 बात ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। जब ये बात ट्रू होती है इट मीन डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन कितने किसकी तरफ होती है बेटा? ओरिजिन थी। ओरिजिन की तरफ होती है। और मैं इसको शेड भी कर देता हूँ, और सॉरी हियर इज शेडेड, कलर्स चेंज कर लेता हूँ इसका, ये देते हैं। तो आपके पास ये होगा बेटा, इस टाइप का बन जाएगा सारा, ये टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। अ, ये ये ओरिजिन शेड ये कहाँ होगा, तक करना दिस है? वाज ओरिजिन। शेड पूरी लाइन आप शेड होती है, ठीक है। और उसने आपको कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने कंडीशन नहीं दी ना, कि जब कंडीशन देगा तो हम रहेंगे, वरना आपकी पूरी ये लाइन शेडेड होती है। ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? यस। ये बन जाएगी आपका शेडेड रीजन, ये सारा शेड हो जाएगा, ये सारी लाइन्स। इज इट क्लियर और नॉट? यस। समझ आ गई बेटा? जी और ये ओरिजिन, इसकी डायरेक्शन है ओरिजिन इस तरफ जा रही है शेडेड की। ठीक। ठीक है। बस कलर नहीं है, आप पेन के साथ कर सकते हैं, लाइक रेड पेन के साथ अगर करना चाहें तो मतलब ये आपका ओरिजिन इस तरफ मूव हो रहा है, ये डायरेक्शन। ठीक है, हम समझ गए। क्लियर पॉइंट्स और नॉट? यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो। अब दो इक्वेशन आ गई, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय शेडिंग। शेड के थ्रू हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है बेटा, आसान सा मेथड है। आप क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट पार्ट, वन नहीं कर रहे। जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट जी लिखवा है। ये डैश नहीं टू नहीं, एक्स टू माइनस एक्स टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू सिक्स। इज अच्छा लेस देन इक्वल टू 6, जी। या और 2x+3y 2x+3y लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12। इक्वल टू 12। जी ठीक है। आप फर्स्ट पहली इक्वेशन लेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और हम पॉइंट फाइंड करेंगे। पहली इक्वेशन आपके पास है 2x-3y इज लेस देन, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या ले लेते हैं बेटा? डायरेक्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट जब ले लेते हैं तो ये बन जाएगा इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 के यहाँ व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y देन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब इस तरह कहते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 पुट करें, x 0 हो जाए तो y क्या आ जाएगा बेटा, बता सकते हैं? -2, ये 0 हो जाएगा, -3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है -2 हो भाई। जाएगा, और पॉइंट आ जाएगा 0 और -2। क्लियर? जी। इसी तरह आप जब आप व्हेन y इज इक्वल टू 0 पुट करें और x क्या आ जाएगा 3, हाँ, तो पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 3,0। जी ये एक लाइन हो गई। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट लाइन निकालेंगे, 2x+3y इज इक्वल टू 12। जी व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू x 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4, 0,4। व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, बेटा y 0 पुट किया तो x क्या आ जाएगा 6, तो 6,0 आ जाएगा। ठीक है क्या? अब बस दो लाइनें आ गई हैं, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है बेटा? ग्राफ। सेम मेथड है ग्राफ ड्रॉ करने का जो कि हम प्रीवियस करते आ रहे हैं हमेशा से। तो इसलिए हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे।
आई होप के एक्यूरेट लाइन बन गई हमारी। तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, कोई लाइन पकड़ेंगे कि जो लाइन हमें इसमें मिल जाएगी, दिस वन इज आवर लाइन ऑफ द जी। दिस। ओके हो गया। यस। और हमने ये बताया था, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, बाय एक्स। सॉरी आई एम सॉरी डैड, वाई एक्सिस है आपके पास गिवन है, दिस वन इज वाई एक्सिस। जी। और अब बस है एक्स एक्सिस जी। और एक्स बार एक्सिस एंड वाई बार एक्सिस। क्लियर। और इसी तरह हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी हम लगा लेंगे। बेटा ये आपके पास आ गया 1, ये आ जी। गया 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 लगा लेते हैं। आप राइट डाउन भी करना चाहें राइट कर सकते हैं बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। जी। Similarly बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह बेटा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। जी। फर्स्ट पॉइंट है आपका एक्स 0 और 4, सॉरी सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मैं इसको पॉइंट लगाऊंगा। 0 व -2, 0 व -2 और 3 व 0, ठीक है। 0 व -2 मतलब ये वाला पॉइंट आपका मिल जाएगा। जी। और दूसरा पॉइंट है 3 व 0, 3 व 0। ऐसे हो गया बेटा। जी। अब हमने क्या करना है इस, सर ये लेफ्ट साइड वाला एक्स एक्सिस पे होगा ये मतलब। जी ये एक्स एक्सिस होता है हमेशा ठीक है। और ये वाई एक्सिस होता है। जी। आप बेटा लाइन ड्रॉ कर लें, आप लाइन ड्रॉ करें कोई स्टार्ट के जो कि इनको कट करके गुजरे दोनों को। मैं चाह रहा हूँ इसकी डायरेक्शन देखना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ इसको आगे भी मतलब मूव करके जाए, या इधर से करके ना फिर वो लगा लें कर हाँ लेंगे जी इस होगा। डायरेक्शन को। ये आगे और इसकी डायरेक्शन जो कि इस लाइन से इधर से कट करते हुए गुजर जाए। ठीक हो गया। जी। ये हाफ लाइन, मैं इसकी मजीद एक और लाइन भी ड्रॉ करता हूँ जो कि इससे कट करके गुजरेगी, और ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो। ओके, जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है वो एक रेट है। आप यहाँ से शुरू कर दीजिए इस पॉइंट से। नहीं, मैंने उसी पॉइंट से ड्रॉ इसलिए किया ताकि हमें अंदाजा हो। ये देखो ठीक हो गया ना, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन, थोड़ा सा फर्क है, बगैर ठीक है। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, जी। इसके हवाले से। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है 0 व 4, 0 व 4, 0 दिस वन और दिस वन, जी। ये आपके पास मिल जाएगा। और नेक्स्ट है 6 व 0, 6 दिस वन और ये। ठीक हो गया। जी। अब बेटा हमने लाइन ड्रॉ करनी है सेम पैटर्न के मुताबिक, लाइक दैट, दिस वन और राइट के, और सेम पैटर्न के मुताबिक हमने जिस वन लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस पॉइंट को हीट करेगी और लाइक दैट, दिस। क्लियर हो गया। यस। देखिए एक्यूरेट आ गया। जी। गुड। अब आपने सबसे पहले इसका वो सॉल्यूशन सेट निकालना है।
बेटा दिस वन इज सोल्यूशन सेट। ये कैसे जहाँ आपकी इंटरसेक्ट कर रही होती है लाइंस, बेसिकली वो आपका सोल्यूशन सेट होता है। ठीक। आपने वो सोल्यूशन निकालना होता है कि कहाँ पर लाइंस क्या करें। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, अभी हम निकालेंगे कि वैल्यूज किस कैसे आती है, फिर वो देख लो। ये आ गया। अब मेरे बच्चे बात ये है कि हमने अब इसका लाइंस का नाम भी लिखना है, आपने मेंशन करने बेटा लाइंस का नाम हरान में। और ये लाइंस जो है ना, ये लाइन है आपके पास 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12। और ये लाइन है, लाइन बता सकते हैं मुझे फर्स्ट लाइन? 2x - 3y 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन इक्वल टू 6। 6। अब बेटा ट्रू एंड फाल्स चेक करते हैं कि हमारा जो टूवर्ड ओरिजिन है, तो अगर लेस देन है वो हमेशा ट्रू होता है, लेस देन है तो हमेशा होता है। ट्रू होता है। आगे उसने कंडीशन नहीं दी हुई, मतलब शेडेड रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ये शेड है हो रहा है बेटा, ठीक है। ठीक है। ये शेडेड रीजन जिसे कहते हैं हम, ये हमारा टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। बेटा मैं इसलिए डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। ये चीजें आपको आगे, आगे भी हर क्वेश्चन में यही चीजें हो रही हैं। ठीक। तो ये आपके पास, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप्स चेंज होता रह जाता है कि वो कहते हैं कि आप वो ड्रॉ करें, फिजिबल रीजन ड्रॉ करें, वो हम ड्रॉ करते हैं, ये होता है शेडेड रीजन। जी। ठीक हो गया। अब शेड वो मीट कर रही होती है ना लाइंस, बेसिकली डायरेक्शंस टुवर्ड दिस साइड, वो ये वाली डायरेक्शन सारी हो जाती हैं जो हम मीट्स कर रहे होते हैं। जी। और ये इनका नहीं होता, ये तो मतलब जा रही है ओरिजिन, हम शेड जैसे करेंगे, लेकिन हमारा शेडेड रीजन ये होगा। आप शेडेड रीजन अभी नहीं कह रहा, वो शेडेड रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहेगा। ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इस क्वेश्चन को जब इधर से आप लाइन ना भी लिखे ना, कोई इशू नहीं है, ये सारी लाइन ना भी लिखे ना, कोई इशू नहीं है। ये लाइन ना भी लिखे ना, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक। ठीक हो गया, क्लियर, ओके हो गया, यस। समझ आ गई। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें आप जी, लिखवाएं क्वेश्चन नंबर। सर ये इसका पार्ट एक एक फोन देख ले इसका। सेम है, कोई बात, इसमें एक्स की वैल्यू गिवन है, यू हैव नो गिवन द वैल्यू ऑफ वाई, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, कैसे आएगी? ठीक है मैं सर। आपको इसी इसी ग्राफ के अंदर ड्रा करके देखता हूँ। इसी ग्राफ के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि लाइन कैसे ड्रा करेंगे, सिर्फ वो बता दो, ठीक है। क्या है बताओ मुझे। अ, ये एक्स की सिर्फ बताऊं। जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू होती है एक्स इज इक्वल टू लेस, एक्स -3/2 ग्रेटर है, देन लेस। सपोज दैट -3/2 है, ठीक। -1.5 होती है, ये -1.5 एक्स की वैल्यू ये है। यू हैव नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू ऑफ वाई। तो इसकी ठीक। लाइन कैसे ड्रॉ होगी बेटा? लाइन बेसिकली यूं ड्रॉ होती है, इसकी यूं ड्रॉ लाइन ड्रॉ होगी, ये सीधा इधर से, जी। और सेम सेम पैटर्न के मुताबिक ये लाइन इधर से ड्रॉ होगी, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक। लाइक दैट, सपोज कुछ इस टाइप टाइप की लाइन होगी, ठीक है। जी। ये एक लाइन ड्रॉ होगी, इसे हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू -3/2। एक्स ठीक। सिर्फ -3/2 होगा, वाई के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, इसकी लाइन यूं ड्रॉ होती है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो बताएं शाबाश, इंडिया। Indicate the solution region of the following system of linear inequalities by shading. बाय शेडिंग, इंडियन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है बेटा। वही पैटर्न जो आप प्रीवियस करते आ रहे हैं, जी। वही पैटर्न है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें से कोई क्वेश्चन करा दें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। 5 वाला क्वेश्चन पढ़े, सेम टाइप के है। 5 वाला पढ़े क्या है? फाइंड सॉल्यूशन ऑफ रीजन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ रीजन द फॉलोइंग, रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द शेडिंग्स। आप क्वेश्चन नंबर फोर वाला 4 करवा दें, क्वेश्चन नंबर 4 करवाएं जी, 5.1 पार्ट का। यस बताएं पार्ट वन है इसका। जी। 2x - 3y 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6। लेस इक्वल टू 6। 2x + 3y 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12। लेस इक्वल टू 12। और x ग्रेटर देन इक्वल यस, टू 0। x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है x हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। जी। अब अगर आप x पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, और y के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। जी। तो अब सेम पैटर्न के मुताबिक हमने सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, 2x - 3y इज इक्वल टू 6 आ गया, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, जी। देन y क्या आ जाएगा बेटा? y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -2, ये आ जाएगा 0 और -2, जी। ठीक है। व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y 0 आ जाएगा तब x क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, 3 व 0 आपका ये बन जाएगा, ठीक हो गया। लाइन एक बन जाएगी। दूसरी लाइन के मुताबिक हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
मेरा दूसरी लाइन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x+3y लेस देन इक्वल 12। बेटा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x+3y इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4। क्या आएगा 0,4। ठीक है। Yes. और जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी व्हेन y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6, 6,0 ये बन जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब हमने ग्राफ बनाना, क्या करना हमने ग्राफ। ये, ताकि ये ग्राफ इस तरह बने तो ये पॉइंट्स भी नजर आते रहे हमें। बात वही है ग्राफ बनाने की जनाब, जो आप प्रीवियस करते आ रही हैं। तो ये ग्राफ हो गया हमारा एक लाइन। दूसरी लाइन हमें ग्राफ ड्रॉ करना है लाइक दैट। ठीक है। जी। हाँ हम इसमें जो बढ़ाना तो इसको बता सकते हैं, पड़ देगा ये वन और दिस वन, मेरा दिस वन एंड दिस। जी। एक्स पॉजिटिव इन दोनों में होता है, अ, नहीं होता इसमें। ठीक है। पहला पॉइंट है 0 और -2। जी। ये बेटा ये हमारे पास लाइन्स की वन है, इसलिए हम इजिली डॉट्स लगा सकते हैं। नीचे -2। दिस वन इज 1, 2, 3, 4। नो, ज्यादा आ गया था। दिस वन इज 4, 5, 6, 7, 8। जी। और इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेगेटिव है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। जी। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स बार एक्सिस है, जी। ये वाई बार एक्सिस है। ठीक हो गया। और ये जो पॉइंट्स है आपके पास बेटा सेंटर पॉइंट है। पहला पॉइंट है 0 और -2 है बेटा। अ, 0 और -2 3 और 0। जी। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं। 0 और -2, 0, 0, और नीचे -2 दिस -2 कर दिया। एक पॉइंट। जी। इसी तरह दूसरा पॉइंट है 3 और 0, जी। जी। 3 और 0। आप इसकी लाइन ड्रॉ कर लें। मैं चाहता हूँ कि ये एक बार तजर्बा करके देखते हैं। ठीक है, वो पता तो लग जाता है। नहीं बेसिकली ना हाँ टच कर रही है फिर होती है। या यहाँ। ठीक हो गया। ठीक है, इतनी काफी। चलिए गुजारा हो गया। वैसे उससे हम कर सकते थे, उससे जी। भी ड्रॉ कर सकते थे, खैर बता रहे। एक पॉइंट ही हो गया लाइन्स। इस लाइन का नाम हमने दे दिया है, फर्स्ट लाइन लिखवाएं बेटा, नाम क्या था इसका। और 2x - 3y 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6। 6। दूसरी लाइन हमारे पास गिवन है। यस वो है 0 और 4, 0 से 4, 1, 2, 3, 4 और 6, 3, 4, 5, 6। हाँ जी। इसको मिलाते हैं आपस में, अगर लाइन ड्रॉ करें पहले इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इसको इससे मिला लेते जी। हैं। दूसरी लाइन इसका इसी तरह इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे और ठीक हो गया। ओके हो गया। जी।
अब क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है फिजिबल। सबसे पहले आपने डेफिनेटली शेडेड रीजन निकालना है, जी। और उसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकालना है। देखो बेटा, शेडेड रीजन कॉर्नर पॉइंट होते क्या है? सबसे पहले वो देखो। आप हमारे पास दोनों लेस देन जीरो है, दोनों लेस देन है, जी। इसका मतलब दोनों ट्रू है। शेडेड टुवर्ड्स क्या होगा बेटा? ओरिजिन। शेडेड टुवर्ड्स क्या होगा? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये है कि क्योंकि उसने कहा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इस टाइप का हो सकता है। ठीक है। जी। और क्योंकि जब वो आप दोनों लाइंस के वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली शेडेड रीजन ये होता है। और यहाँ तक इसकी लिमिटेशन है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक। क्लियर पॉइंट्स? यस। बेटा अब अपने पास ये पॉइंट नहीं गिवन, ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है। हम जानते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है? जीरो व माइनस टू। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? थ्री व जीरो। जी। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? जीरो व सिक्स, जीरो व फोर। जीरो व फोर है। ये पॉइंट नहीं गिवन। अब सबसे पहले ये पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे? ये पॉइंट ये निकाल। पॉइंट कैसे निकलेगा? एक तो ग्राफ में आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप अंदाजे से सिखा सकते हो। ये 3.5 है, ये भी बाद में हो जाएगा, इस टाइप का कुछ है, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगाए, हम एक्यूरेशन की तरफ मूव करेंगे। इक्वेशन लिखवाएं बेटा दोबारा। 2x - 3y टू एक्स माइनस थ्री वाई less than equal to 6। इज इक्वल टू सिक्स कर दें। 2x मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि कलर इसका ना अजीब सा है। हाँ बेटा, 2x + 3y टू एक्स प्लस थ्री वाई less than equal to 12। 12 आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को क्या कर दें? ये कट गया आपस में। जी। 4x इज इक्वल टू 6 + 18 आ जाएगा। जी। और आपके पास वैल्यूज x की आ जाएगी। x इज इक्वल टू 18/4। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ठीक। 9/2 या 4.5। जी। आई एम राइट। x की वैल्यू आ जाएगी ये। और x की वैल्यू इधर वैल्यू पुट कर दें, इवन 1 और 2 में से किसी एक में पुट करें। या किसी एक में पुट करें, 2x, x की यहाँ पर पुट करें 9/2 -3y इज इक्वल टू 6। 2 से कट जाएगा। -3y इज इक्वल टू 6 - 9। ठीक। और 3y इज इक्वल टू -3। ठीक है। इससे कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1। y क्या आ जाएगा बेटा? 1। 1। अब मेरे बच्चे, आपके पास जो ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट है। एक है 4.5, देखो मेरे बच्चे ये है। आपका ये क्या था? 3 था। जी। तो ये 4 था। और ये दरमियान में देखो, और ये आपके पास 1 है या नहीं है? जी। इसी पे ग्राफ से भी पता चल जाता है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा पास बेटा 4.5 और 1। आप कॉर्नर पॉइंट कौन से होते हैं बेटा? मैंने बताया, एक पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है वो एक्स, उसने शर्त क्या दी? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स ग्रेटर, एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है बेटा? इन दोनों में पॉजिटिव होता है। जी। कॉर्नर पॉइंट होंगे बेटा आपके ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसे कहते हैं कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ये वाला भी नहीं। नहीं ये नहीं होगा। जहाँ फिजिकल रीजन बनता है, ये कॉर्नर पॉइंट अच्छा होते हैं। ठीक है। अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम लिख लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। पहला पॉइंट होगा बेटा लाइक दैट, इसको लिखेंगे 0 4। 0 और 4। जी। दूसरा पॉइंट आपके पास हो जाएगा 3 से 0। 4.5 और 1। बस जी। तरतीब से ले आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? 3,0। चौथा पॉइंट क्या आएगा? 0 - 2। दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट्स। इज इट ओके? यस सर। हम एक्सरसाइज करने लगे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 5.2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का का पार्ट पार्ट। पार्ट 1 जी लिखवाएं बेटा। 2x + y 2x + y, < <10। 2x + y लेस देन इक्वल टू 10, जी। प्लस y लेस देन इक्वल टू 10। जी। यस। x + 4y x + 4y < <12। लेस देन इक्वल टू 12। जी। यस। x + 2y x + 2y < <10। लेस देन इक्वल टू 10। 10। और x ग्रेटर > देन 0 इक्वल टू 0। और y y ग्रेटर देन = 0। इक्वल टू 0। जी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट फॉर्म। दोनों पॉजिटिव कब हो सकते हैं? जब वो पहले क्वाड्रेंट में ठीक है होते हैं। सर। सबसे पहले कोई बात नहीं, इनका सोल्यूशन का मैंने अलग इसलिए लिखाया ताकि हम इनकी अलग अलग सोल्यूशन सेट निकाल सकें। ठीक।
ठीक है बेटा। जी। इसलिए मैंने वो सेपरेट सेपरेट लगा दिया था कि हम अलग सेपरेट कर ऐसे सकें। कर सकते हैं सर सर? हाँ कर सकते हैं, आपके पास पेज में इतनी जगह स्पेस नहीं होती, इसलिए आप वो एक मार्केट के साथ लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। बेटा देखिए सी एच इक्वेशन, ठीक है, हमेशा लिखते हैं सी एच इक्वेशन। वो क्या आएगा बेटा, 2x + y = 10 जी। when y = 0, then x = 5। जी। वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5,0। ठीक है, एक ही हो जाएगी। दूसरा, when x = 0, then y क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, जी। 10। जी। वैल्यूज आ जाएगी 0,10। जी। दूसरा, फिर सी एच इक्वेशन, x + 4y = 12 when x = 0, then y क्या आ जाएगा बेटा, 4 3 पे क्या 3, जी। क्या आएगा इक्वेशन, 0 और 3। सेम पैटर्न के मुताबिक when एक्स इज इक्वल टू y = 0, then x = 12, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 12 और 0। ठीक। इसी तरह सी एच इक्वेशन लिखिए बेटा, x + 2y = 10, जी। देन x = 0, देन y आपके पास 5। तो ये आपके पास रहेगा 0.0,5। देन y = 0, देन आपके पास रहेगा 10। इक्वेशन बन जाएगी बेटा 10,0। ठीक। और ये कह रहा है, उसने कहा ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉइंट पे आएंगे। मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये पॉइंट्स हमें समय नजर आना शुरू हो जाए। आप बेटा इसका ग्राफ थोड़ा करते हैं हम। ठीक हो गया। और सेम पैटर्न के मुताबिक मैं थोड़ा इसे नीचे जा जी। सकते जी। हैं, लेकिन मैं इसी का सारी पॉजिटिव वैल्यूज है ना, जी नीचे ले। तो हम इसको नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मतलब ये आएगा, लेकिन हम ले लेते हैं नीचे थोड़ा सा। नो, नो, कंट्रोल + Z करें, स्क्रॉल टू लाइन, क्योंकि हमारी लाइन के ऊपर आना चाहिए था। ठीक हो गया। जी। अब वो इस मुताबिक हमने नाम देने हैं, ये एक्स एक्स वाई एक्सिस है, और आप ये आपके पास बन जाएगा थोड़ी सी वजह से, दिस वन इज एक्स एक्सिस हो जाएगा। और ये आप ना पॉइंट्स देखते हैं, क्या ये लेंथ इक्वल आ जाती है, 10 है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक हो गया, मैक्सिमम 12 है। जी। दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। जी। अब पहला पॉइंट है 5 और 0, 5 और 0, एक्स एक्स। 5 है। 1 2 3 4 5, दिस वन। जी। दूसरा है 0 व 10, 0 व टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड दिस वन इज 10। ठीक है। बेटा आप इस लाइन को आपस में मिला लेते हैं। ठीक हो गया। जी। और इसको थोड़ा सा आगे खा लेते हैं। दिस वन जी। क्लियर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट इस लाइन का नाम भी लिखवा दें बेटा मुझे। 2x + y टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। लेस इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्लियर। जी। नेक्स्ट आपके पास गिवन है दूसरी लाइन, पॉइंट्स पता है मुझे। 0 से 10। पहले 0 से 3, ये वाला लाइन। 10 से होगा 12 से, 0 से 12, अच्छा अच्छा। 0 से
ये आ जाएगा आपके पास दिस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिस जी वन इज। जी। और दूसरा क्या है बेटा? देखो एक मिनट। 0 से 3। जी 1 2 and 3। जी अब इस लाइन को आपस में मिलाएंगे। जी। इसी तरह इस बार हम इनको मिला देते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग गलत दी थी। कंट्रोल से कर। यस, ठीक हो गया। जी। ये हमारे पास लाइंस बन गई, एक दो लाइंस। इस लाइंस का नाम बताएं मुझे। x+4 है x+4 y लेस देन इक्वल टू 12। 12। जी। और नेक्स्ट थर्ड थर्ड वन लाइंस में बताइएगा बेटा। जी पॉइंट्स क्या हैं इसके? 0 और 5 और 10 व 0। पहले 0 और 5, 0 और 5। 1 2 3, 1 2 3 4 5 दिस वन। जी और नेक्स्ट क्या है? 10। 10 दिस वन। जी अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी कलर, इसमें कलर भी लाइन का चेंज कर सकते थे, हम करना चाहते थे तो वो ज़्यादा आसान होता, अच्छा हो जाता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स हमें इक्वेशन का पता चल जाता है ना। जी। खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। और दोबारा यस, क्लियर पॉइंट्स। अब ये देखो बेटा, अब हमने, हमारे पास लाइंस आ गई। इस इक्वेशन का नाम लिखवा दें बेटा। इस इक्वेशन का नाम क्या है? x+2 है x+2y लेस देन इक्वल टू 10। < 10 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। जी। अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने सबसे पहले मुझे बताओ, सारे लेस देन इक्वल टू 0 है? ग्रेटर देन तो कोई नहीं है। हाँ जी सारे लेस देन इक्वल। लेस देन, जो लेस देन है, नहीं वो नीचे वाला एक्स वो पॉजिटिव वैल्यूज है। बाकी जो सारे लेस लेस देन है इसका मतलब वो शेडेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन है, शेडेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये, मैं आपको एक थोड़ा शेड का बता देता हूँ। हल्का शेड करता हूँ पहली लेंस का। ये मतलब शेड यूं होगा, ये शेड होगा। जी ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉजिटिव मतलब होगा। दूसरी लाइन का शेड क्या होगा बेटा? दूसरी लाइन का शेड अगर आप देखें, सपोज दैट, आप, मैं लाइट कलर ले रहा हूँ बेटा, वो ये होगा क्योंकि ओरिजिन की तरफ है। और दोनों का एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव हो सकता है। तो बेटा देखिए, इसका लाइन का शेड इधर जा रहा है, लेकिन ये किस खाते का नहीं है। जी सिर्फ जहां पर आपका ग्राफ बना रहे हैं या जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं सारी लाइंस का, इसका मैं शेड लेता हूँ। इसका मैं शेड लेना चाहता हूँ तो इसका डायरेक्ट ये शेड लेता हूँ। ब्लू कलर की लाइन का शेड है ना, वो यूं होगा, यूं, 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 इस तरह होगा। जी आप, आगे हम नहीं ले रहे, सिर्फ हम ले रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस ले रहे हैं। अब आपने जहां पर सारी लाइंस को शेड कर रही हैं, वही हमारा कॉर्नर पॉइंट होते हैं। वही क्या हमारे होते हैं? कौन। कॉर्नर पॉइंट होते हैं। फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा फिजिबल रीजन हमारा क्या होगा? अब मैं फिजिबल रीजन को थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ, और साथ इसके साथ कलर कर दूँ, मतलब इसके साथ हाईलाइटर के साथ कलर कर दूँ, और लाइक दैट रेड कलर कर दूँ। बेटा वो ये वाला कलर होगा, ये सारा ये वाला। ये जो आपको नजर आ रहा है ना बेटा पॉइंट्स, दिस वन इज योर फिजिबल रीजन। इसे क्या कहते हैं इसको? ये फिजिबल रीजन होता है, जो ये कलर सब नजर आए सारे। क्लियर पॉइंट्स और नॉट? यस।
आप बेटा कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। आप देखो कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलेंगे, बहुत चेक करो। लाइक दैट। कॉर्नर पॉइंट के लिए बेटा देखिए, कॉर्नर पॉइंट बेटा एक पॉइंट होगा ये वाला। ये क्या है बेटा, आपको पता है 0 और 0। ठीक है। दूसरा ये वाला पॉइंट है, ये भी पता है आपको क्या है बेटा, 5 और 0। तीसरा पॉइंट होगा ये वाला, इसका भी पता है, ये क्या है बेटा आपके पास, 0 और 3। अब इस पॉइंट का नहीं पता। अब इस पॉइंट में कौन सी दो लाइंस हैं, लाइंस को देखकर इसका वो पॉइंट निकाला। बताओ मुझे लाइंस बताओ। फर्स्ट ये लाइंस कौन कौन सी हैं, देखो बेटा हमने लाइन लिखते गए थे। x+4y ये वाली लाइन आ रही है। जी। दूसरी ये वाली लाइन जा रही है, ये है बस 2x+5। राइट। जी लिखवाए मुझे। x+4y इज लेस देन इक्वल टू 12, एक ये लाइन ये है। दूसरी क्या है बेटा, टू एक्स टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल। 10। बेटा दोनों इक्वेशन लिखें, x+4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको मैं मतलब सिंप्लीफाई कर चलो लिख लें, 2x+y इज इक्वल टू 10। अब बेटा हम कॉर्नर पॉइंट इसका वो निकालना चाह रहे हैं, तो अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 2x+8y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर 2 से 24, और इसको सेपरेट करें, 2x+y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट किया बेटा, ये आपस में कट गया, ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 14। देन y इज इक्वल टू 2। y क्या आ जाएगा, अब y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दी, इधर पुट कर दें, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, यानी x+4 × 2 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 - 8, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, दो पॉइंट्स आ गए, 4 और 2, आपका दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। और दिस वन इज योर कॉर्नर पॉइंट एंड फिजिबल डिस्टेंस। जो लास्ट में हमारा रह गया था वो है 4,2। 4,2 था ना बेटा, जी। यस। 4,2, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक ये आपका हो गया एंड यू वांट चेक दैट। जी नाजरीन, एक्सरसाइज कर रही हैं बेटा, बहुत इजी एक्सरसाइज है। कोई मर्जी का क्वेश्चन बताएं। है। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है 5.3 का। फाइंड मैक्सिमाइज फंक्शन है आपके पास, फंक्शन है एक्स और वाई इज इक्वल टू, 2x+5 ये इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन है, ये सब्जेक्ट फंक्शन से कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फंक्शन है। और आपके पास नेक्स्ट जो इक्वेशन की मानी, इसको अभी इसका काम नहीं है, ये अलग रहेगा स्पून से। ठीक। जब काम आएगा मैं इसको बताऊंगा। लेकिन हमारा जो काम आ रहा है अभी, वो है इक्वेशन में 2y - x लेस देन इक्वल लेस टू देन इक्वल टू 8, कॉमा यस x नेक्स्ट, माइनस वाई लेस देन x - y इज लेस देन इक्वल टू 4, कॉमा x ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा जिससे मैंने आपको बताया था, हमने वैल्यूज को x और y निकालना है, वही मेथडोलॉजी यूटिलाइज करेंगे जो प्रीवियस करते आ रही हैं। ठीक है, ऐसे है क्या? जी। तो इसी तरह हम करेंगे। So skirts, it's a nice looking for like that. You listen. Yeah. Okay. अब बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट फंक्शन बनाएंगे, क्या आएगा बेटा, 2x - y इज इक्वल टू 8। जी। देन व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब y क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 2x - y क्यों किया था? 2, सॉरी 2y - x, आई एम जी। सॉरी, राइटिंग मिस्टेक, 2y - x। जी। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 करेंगे तो y क्या आएगा, 4। शाबाश। पॉइंट क्या आएंगे बेटा, 0,4। जी। इसी तरह आपने करना है बेटा, व्हेन y इज इक्वल टू 0 करेंगे, देन x क्या आ जाएगा बेटा, 8। -8। पॉइंट आएंगे मेरा -8 और 0। ठीक। क्लियर? इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 0 फिर करेंगे, y क्या आएगा बेटा आपके पास, 4 और -4, 0 और -4, -4 जी आएगा जी ना। जी। और उसका और इसी तरह हमने करना इसका है भी। कि y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x क्या आ जाएगा 4, क्या आएगा 4 और 0। जी। अब हमने इसका करना है, क्या करना है बेटा इसका, ग्राफ।
ग्राफ बनाना, ये पॉइंट्स आ जाए हमारे पास तो क्या देते हैं इस, वी आर गोइंग टू मेक अ ग्राफ ऑफ आवर फंक्शंस या दिस, इज इट क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट हम बनाएंगे ग्राफ और like that, this one, this one. और हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, क्लियर? Yes. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और अब इसको देखें बेटा, ये आपका यू बन गया और ये आपके पास इस तरह बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। और ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले पहले पॉइंट की तरफ देखेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस वन इज 0 0, दिस वन इज 0 0 0, ओके हो गया। जी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा बेटा, पहले आपके पास पॉइंट है 0 व 4, तो हमारे पास कौन गिवन है, देखो हम डॉट्स लगा सकते हैं। ऑलरेडी डॉट्स हमारे पास ग्राफिकली हमने पेन टैब ओपन किया हुआ है, ठीक है, इस तरह का। और आपके पास लाइक दैट कि हाउ मेनी विड्रॉ मैक्सिमम एट, और दिस वन इज आल्सो जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, और दिस वन इज 1 2 3, sorry, we make a graph wrong way, but videos। पहला पॉइंट हमारा 0 व 4, 0 व 4, x 0 y 4 है, 1 2 3 and 4, दिस वन इज ओके। जी। और दूसरा पॉइंट है -8 और 0, x -8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको आपस में मिला लेते हैं थ्रू लाइंस, लाइक दैट, इस तरह हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। ये बन गया। अब इसे नीचे वाली लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, ठीक। ओके क्या। नेक्स्ट आपके पास है 6 व -4, सॉरी 0 व -4, दिस वन इज 0, ठीक। 0 व -4, 0 व -4 मतलब 1 2 3 and 4, ठीक। 4 व 0, 1 2 3 and, ठीक है। अब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं हम। प्रैक्टिकली। जी मैं इसलिए कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक। ठीक है। आप थोड़ा सा इस लाइन को हम एक्सपेंड करेंगे, इस वन लाइन्स फॉर दैट, ये लाइन्स हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस हिसाब से तो इंटरसेक्ट करते हुए इस पॉइंट पे जाकर मिलेगी। जी। बहुत कुछ ठीक। क्लियर पॉइंट्स। बेटा आपके पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये लाइंस शेडेड रीजन कहाँ बना रही है। सबसे पहले शेडेड रीजन देखो बेटा, दोनों ट्रू हैं, लेस देन इक्वल टू 0 है, दोनों ट्रू होंगे, 0 <8 और 0 <8, यानी कि शेडेड रीजन का देखने का तरीका तो हमने बताया हुआ है मैंने आपको ना। जी। देखिए एक्स माइनस क्या था हमारे पास, 2y माइनस एक्स, अगर लेस देन 8 है तो 0 <8 होता है, जी। तो मतलब ट्रू होता है, टू वर्ड्स द ओरिजिन होगा। और ये पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे। इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, चलो ठीक है, रेड है तो रेड डालेंगे, फिर यूं होगा जी। ओरिजिन की तरफ। जी। और दूसरा भी ट्रू है, ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, जी। टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, ये लाइन नीचे है ना इसलिए जी। ओरिजिन की जी। तरफ जा रही है। और ये वाला जो आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं शेडेड रीजन, क्या कहते हैं इसको, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन। और ये शेड रीजन कहाँ से होता होगा बेटा, ये शेड रीजन होगा बेटा ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट्स, क्योंकि हमने कहा था एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जी। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक जी। है। तो ये आपके पास आ जाएगा ये शेडेड रीजन। ठीक। आप कॉर्नर पॉइंट्स जिस तरह आप प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका, वही आप तरीका आप इसमें करेंगे। आप पास पॉइंट, पहला पॉइंट एक हो जाएगा बेटा ये वाला पॉइंट, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा ये, और चौथा पॉइंट होगा ये,
जी अब इसका कॉर्नर पॉइंट निकालो, इक्वेशन बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन जी बेटा इक्वेशन लिखवा सकते हैं मुझे। जी सर, 2x माइनस एक्स, 2y टू माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू 4। 4 आ जाएगा। बेटा मैं इसी को तरतीब देके इसमें वो कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, इसको लिखो माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। जी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, जी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 12, वाई क्या आ जाएगा, 12। और वाई 12 है तो इधर पुट करें 12 माइनस, सॉरी आई एम सॉरी हियर, ये बन जाएगा आपके पास x वाई, एक्स वाई की जगह पुट करेंगे तो एक्स माइनस माइनस 12 12। इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 12, जी एक्स इज इक्वल टू 16। कॉर्नर पॉइंट क्या आएंगे बेटा, आप कॉर्नर पॉइंट देखो बेटा, पहला कॉर्नर पॉइंट आपका है, आप फिजिबल रीजन का काम अब आ रहा है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जी सब्जेक्ट फंक्शन होता है, वो क्या था बेटा, आप लिखवाएं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू यस 2x प्लस 5y। 2x प्लस 5y। जी आप बेटा एक पॉइंट, आप पहला पॉइंट था आपका 0 व 0, कॉर्नर पॉइंट। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है बेटा ये, दिस वन इज योर कॉर्नर पॉइंट, 1 2 3 4, जी 4 0। जी तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो निकाला आपने 16 12। चौथा कॉर्नर पॉइंट जो आपके पास है वो ऊपर ऊपर वाली वैल्यूज को देखें, दिस वन 1 2 3 4, क्या है बेटा 0 व 4। अब इसके अंदर पुट करें x0, यानी कि फंक्शन है ना, हाँ ये जी x है और ये y है, ये जी कॉर्नर पॉइंट का, इसके अंदर पुट करें। जब ये x0 सी y0, हाँ जी 0 + 0 इज इक्वल टू 0, हाँ जी इधर पुट करें बेटा, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस प्लस 0 इज इक्वल टू 8। जी इधर पुट करें बेटा, ये का 2 × 16 प्लस 5 × 12, ठीक है, 32। ये आएगा 32 + 60 जी इज इक्वल टू 2 और 92। जी इधर पुट करें बेटा, ये आएगा 0 + 4 5 20 इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइज करें। जी आप लिखें फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज मैक्सिमाइज माइज 6 एट, क्या 16 12, दिस पॉइंट इज मैक्सिमाइज आएगा, और इज क्या आ जाएगा बेटा, इज क्या है बेटा, वो है 92। दिस इज योर आंसर। जी। और चैप्टर नंबर 5 का खात्मा मिनिमाइज में हम हुआ। लोगों ने इसका मिनिमाइज में सबसे छोटी वैल्यूज जो होती है ना वो देखते हैं। द फंक्शन इज, अच्छा, द फाइनल टेबल मैक्सिमाइज इज 1140 एट दिस पॉइंट, दिस इज, ठीक हो गया। और मिनिमाइज के लिए जब सबसे छोटी वैल्यूज होगी वो मिनिमाइज इसमें होगी, मिनिमाइज ये 0 से मिनिमाइज 0। इज इट क्लियर और नॉट। ये चैप्टर नंबर 5 है, बहुत अहम है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना